वो देखें जो देखना चाहते हैं, वो नहीं जो शैतान दिखा रहा है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि शैतान झूठा है और झूठ का पिता है, और वो हमेशा हमें झूठ ही दिखाता है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें परमेश्वर के वचन को देखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की है। अंत में मैं तुम्हारी ही आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया। आज हम यही देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या क्या। तो निकालेंगे वचन, 2 कुरिन्थियों 4:18 लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो भी हम देखते हैं उस पर मत अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया। तो हमें अपना ध्यान किस पर लगाना है? जो अनदेखी वस्तु है। हालेलुया। तो हमको वो नहीं देखना जो हमें दिखता है, जो शैतान हमें दिखा रहा होता है ना। जैसे कि हमारी बीमारी, हमारी परेशानियां, हमारी घटी कमी, हमारी कमजोरियां, हमें वो नहीं देखनी। पर हमें क्या देखना है? लिखा है कि अनदेखी वस्तुओं को देखो। और अनदेखी क्या है? जैसे परमेश्वर हमें कभी नहीं दिखता लेकिन वो है, वैसे हमें विश्वास करना है कि अगर हमें चंगाई नहीं भी दिख रही है पर वो है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि निश्चय उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। तो हमें क्या देखना है? हमें अपनी चंगाई को देखना है। हालेलुया। हमें नहीं देखना कि हम घटी कमी में, हम कमजोरी में, हम परेशानी में, हम समस्याओं में। हालेलुया। उत्पत्ति 3:1 में शैतान हवा से पूछ रहा है कि क्या ये सच है कि इस वाटिका के फल को तुम नहीं खा सकती? यानी कि परमेश्वर ने तो उससे कहा था, हवा से, आदम से कहा था कि तुम इस पूरी वाटिका के फल खा सकते हो, लेकिन इस भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है इसके पेड़ के फल को कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन मर जाओगे। तो फिर लेकिन शैतान ने क्या कहा? शैतान ने जानबूझकर उसे कहा कि जो पूरी वाटिका है इस वाटिका के फल को तुम नहीं खा सकते, है ना। हवा को कहना था कि हम तो पूरे वाटिका का फल खा सकते हैं लेकिन सिर्फ भले बुरे के ज्ञान का फल हम खा नहीं सकते। लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि हम सब फल खा सकते हैं, और इस पेड़ को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही हम इसके फल को खा सकते हैं। जबकि परमेश्वर ने हवा को ऐसा नहीं कहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस पेड़ के फल को मत खाना। छू तो सकते थे क्योंकि वो उधर काम करते थे, वो उधर पेड़ पौधों में पानी देते थे, वहां की रखवाली करते थे, वो उसे छू सकते थे। लेकिन हवा ने जो है बात को बड़ा चढ़ा के कहा। जब उसने बात को बड़ा चढ़ा के कहा तो शैतान ने क्या करा? उसको भाप लिया। हालेलुया। शैतान असल में इस वचन के द्वारा उसको क्या दिखाना चाहता है? कि वो ये दिखाना चाहता है कि ये जो फल है ये इतना सुंदर है, तुम इसको खा नहीं सकते हो। मतलब शैतान जो हर बारी हमें एक सुंदर चीज या फिर बुरी चीज, है ना, ये जिस उस पर हमारा मन लगा देता है। इससे क्या होता है कि जब हम उन चीजों को देखते हैं तो हम, जैसे वो फल सुंदर था देखने में, लेकिन उस फल के पीछे क्या छिपी हुई थी? मृत्यु छिपी हुई थी। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि हम बीमारी में होते हैं, हमें सर दर्द हो रहा, हमें या कुछ हो रहा, हम प्रेयर करते हैं, कई बार एक बार में ठीक नहीं होता, हम सोचते हैं कि अरे तो ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। हम शैतान की बातें जो वो दिखा रहा होता है हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। पर हम अगर अपने जो सोच और विचार को कंट्रोल करके परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान नहीं लगाते। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाना है। देखेंगे अगला वचन मत्ती 4:8 और 9 में। फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूं। शैतान यहाँ पर यीशु मसीह को क्या दिखा रहा है? कह रहा है कि तू मुझे अगर गिरकर प्रणाम करेगा तो मैं तुझे पूरे संसार का राज्य, ये वैभव जो यहाँ का जो सब कुछ है वो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे सिर्फ मुझे गिरकर प्रणाम करना पड़ेगा, है ना। तो क्या मतलब शैतान जो है यीशु मसीह को कुछ दिखा रहा था, है ना। तो शैतान हमें हमेशा ऐसी चीजें ही दिखाता है। जैसे इससे पहले हमने देखा कि हवा को आदम ने वो फल दिखाया, है ना, और कहा कि क्या ये सच है कि तुम इस फल को नहीं खा सकते, है ना। इसी प्रकार से शैतान ने यीशु मसीह को भी एक ऊंचे पे लेके गया और बोला कि पूरी दुनिया का जो वैभव है, जो राज्य मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मुझे गिरकर प्रणाम कर। लेकिन शैतान हमें क्या दिखाता है ना? शैतान हमें चीजों को दिखाता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, दिखाता है, और लोगों को देख ही वस्तुओं पर ज्यादा विश्वास होता है ना। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमें लोग मूर्तियां देखते हैं,
लोगों को मूर्तियों पर विश्वास है, वो समझते हैं कि यही भगवान है ना। लेकिन असल में हम जानते हैं कि मूर्तियों में कोई भगवान नहीं, मूर्ति खुद की हमारी हाथों की बनाई हुई होती है, खुद हमारे हाथों की रचना होती है। जिस प्रकार से हमारे बच्चे अगर घर में कोई चित्र बनाते हैं, बारबी डॉल बनाते हैं, है ना, जैसे, या फिर क्ले से बच्चों ने कोई डॉल बनाया है ना, तो आप उस डॉल को भगवान तो नहीं कह सकते ना, हमें पता है कि वो बच्चे ने बनाया। इसी प्रकार से पूरे संसार में लोग मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन लोग मूर्तियों को भगवान समझने लगते हैं, अपने ही हाथों की बनाई हुई चीजों को लोग भगवान करके पूछते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान उन्हें ऐसा दिखाता है, शैतान दिखाता है कि इस मूर्ति में भगवान है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, है ना। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान दिखाता है, और हम लोग देखी हुई बातों पर विश्वास करने लग जाते हैं, क्योंकि हम अनदेखी बातों पर विश्वास नहीं करते। वचन में लिखा है कि देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाओ। हालेलुया। तो हमें किस पर मन लगाना है? जो अनदेखी है। परमेश्वर नहीं दिखता, हमें उन पर अपना मन लगाना है। चंगाई नहीं दिख रही, लेकिन हमें पता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं, तो हमें चंगाई पर मन लगाना है। हालेलुया। हमें देखना है कि हम भले चंगे हैं, हम स्वस्थ हैं। अगर हमें हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, तो हमें देखना है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने मुंह से अच्छा अंगीकार करना है। हालेलुया। तो जैसा हम देखते हैं वैसे हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे एक और वचन, उत्पत्ति 15:5 लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर परमेश्वर है जो अब्राहम को कुछ दिखा रहे हैं ना। तो अब्राहम अपने जीवन में क्या देख रहा है कि उसके पास बच्चे नहीं है ना। वो कह रहा है कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा, मेरे पास तो कोई संतान नहीं है, तो जो मेरा मेरा जो दास का जो संतान है, या जो भाई का जो संतान है, उसको ही मैं अपना वारिस देखता हूँ। परमेश्वर अब्राहम को तंबू से बाहर ले जाते हैं और कहते हैं, आकाश की ओर देख, और आकाश में जितने भी तारे उसे तू गिन, क्या तू उसे गिन सकता है ना। तो परमेश्वर भी क्या कह रहे हैं हमें कि देखो, वो देखो जो तुम देखना चाहते हो। हालेलुया। जैसे कि शैतान ने सारा वैभव दिखाया दुनिया का, और यीशु मसीह को कहा कि तू उसे देख। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तारों को देख और इनको गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? इसी प्रकार से तेरा वंश होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर अब्राहम को देख रहे हैं कि उसका एक बहुत बड़ा वंश है ना। आज जितने भी विश्वासी लोग हैं वही अब्राहम के वंश है, यानी कि हम सब। हालेलुया। तो आज हम जितने कितने सारे लोग हैं, हमें कोई गिन नहीं सकता, इतनी गिनती में बढ़ रहे हैं हम लोग। दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में कितने लोग आ जाते हैं, कितने लोग यीशु मसीह में आके मिल जाते हैं, विश्वासियों में मिल जाते हैं। हालेलुया। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी अब्राहम के लिए, और अब्राहम को ये प्रतिज्ञा जो दी थी परमेश्वर ने, उसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में पूरी किया है। हालेलुया। और अब्राहम को जिस प्रकार से परमेश्वर ने दिखाया कि देख, आसमान में देख कि कितने तारे हैं, इसी प्रकार परमेश्वर आज हमें कहते हैं कि जब तुम्हें चंगाई नहीं दिखी तो तुम देखो अपनी चंगाई को। जब तुम्हें नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तो तुम देखो, क्योंकि वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। अगर वचन में लिखा है कि उसके निधन होने से तुम धनवान हो गए, तो वचन में देखो, है ना, कि अब हम धनवान है क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बन गए। हमें वचन को देखना है, और वचन को देख के अपने मन में उस तस्वीर को बना लेना है, और वो देखना है जो हम देखना चाहते हैं। हम चंगाई को देखना चाहते हैं तो हमें देखना है, हमें अपनी मन की आंखों से अपने आप को देखना है भला चंगा और स्वस्थ, कि हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हम सब कुछ कर सक रहे हैं। अगर हम अपने आप को अमीर देखना चाहते हैं, है ना, तो हमें अपने आप को देखना है कि हम अमीर है, हमारे पास किसी बात की घटी नहीं है, हमारे पास कमी नहीं है। अपने मुंह से भी नहीं बोलना है ऐसी बातों को। हालेलुया। हमें अच्छा अंगीकार करना है ना, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपने मुंह को बुराई से रोको। हालेलुया। और बुराई क्या है? जो भी हमारे मुंह से गलत निकलता है हमारे लिए, वो भी एक तरह का बुराई है। हालेलुया। तो हमें दुष्ट की बातों पर, जो वो दिखाता है, उन पर अपना मन नहीं लगाना है, परंतु हमें परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाना है। परमेश्वर का वचन हमें क्या दिखाता है, हमें वो देखना है, ना कि जो संसार हमें दिखाता है। हालेलुया। देखेंगे 2 कुरिन्थियों 4:3 लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, अपने आप को वैसा देखना है जैसा हम देखना चाहते हैं, है ना। अगर हम अपने आप को भले चंगे देखना चाहते हैं तो हमें वैसा देखना है। अगर हम अपने आप को अमीर देखना चाहते हैं तो हमें वैसा देखना है। अगर हम अपने आप को एक अच्छी नौकरी में देखना चाहते हैं तो हमें वैसा ही देखना है। हालेलुया। तो जैसा हम देखेंगे और फिर जैसा हम अंगीकार करेंगे, जैसा 2 कुरिन्थियों 4
13 में लिखा है कि हम ही विश्वास की आत्मा है। हालेलुया। कौन सी विश्वास की आत्मा है हमने? जो यीशु मसीह में था। हालेलुया। वही विश्वास का आत्मा हम में भी है, और हम भी उसी विश्वास से जब बोलते हैं तो हमारे जीवन में वो बातें प्रकट हो जाती हैं जो हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं कि इसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया और मैं बोला। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने सबसे पहले बोला। हालेलुया। उन्होंने बोला कि धरती बन जाए, आकाश बन जाए, है ना। उन्होंने सब कुछ अपने मुंह से बोला और फिर वो बनता चला गया, है ना। तो इसी प्रकार से हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, है ना। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो जैसे वो है वैसे ही हम है ना। तो इसलिए जैसे परमेश्वर ने बोला और वैसे वो वैसे ही बन गया, जैसे परमेश्वर ने बोला वो वैसे ही हो गया। इसी प्रकार से हमें भी जो हम बोलेंगे वो प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। इस बात का हमें विश्वास करना है। कैसा विश्वास करना है? यीशु मसीह के जैसा विश्वास, और वो विश्वास का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। रोमियो 10 की 6 से 8 में लिखा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यों कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा या अधोलोक में कौन उतरेगा, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। तो वचन कहाँ है? हमारे मुंह में, हमारे मन में। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें वचन से अपने आप को वैसा देखना जैसे हम है। हालेलुया। वचन से हमें क्या देखना है? जैसा हम अपने जीवन में चाहते हैं। हमें वचन के द्वारा अपने जीवन में चंगाई को देखना है। हमें वचन के द्वारा अपने आप को प्रस्पर होते हुए देखना है। वचन के द्वारा हमें देखना है कि हमारे बच्चे हमारी बातें सुनते हैं, बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं। हालेलुया। हमें वचन बोलना है और वचन का अंगीकार करना है ना। ऐसा नहीं करना कि हमने एक बार प्रार्थना करी अच्छी बातों के लिए और सारा दिन अपने मुंह से नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि जो हम नेगेटिव बोल रहे होते हैं वो असल में प्रकट हो जाता है, और जो हमने एक बार प्रार्थना करी होती है वो प्रकट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जितनी बार हम अपने मुंह से गलत बातों को निकालते हैं, उन बातों को जो नेगेटिव है उसके वजह से जो हमने प्रार्थना की होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, और हम दोष परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को नहीं सुनी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें वो देखना है जो हम बनना चाहते हैं, है ना। वो देखना है जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। तो एक वचन और देख लेंगे। इब्रानियों 11 की 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो विश्वास है वो अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया। जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती पर वो हैं, उसका निश्चय है हमारा विश्वास। और जब हम विश्वास से बोलते हैं तो क्या होता है? वो चीजें प्रकट हो जाती है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप इन वचनों के द्वारा जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे हैं तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। सबको जय श्री मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।